हो ना? गुड। हिंदी कक्षा 1 हम सीख रहे हैं वर्णमाला यानी कि क से लेके श्र तक। हमने बहुत सारे वर्ण यानी कि वर्णमाला के बहुत सारे मोती सीख लिए हैं। लास्ट में हमने सीखे हैं 3 श से शलजम वाला, फिर दूसरा श वो है श से षटकोण, और तीसरा स से सर्कस भी होता है। आज हम सीखेंगे स के बाद ह और क्ष। ह और क्ष। ह से हलवाई हलवा बनाता, किसान खेतों में हल चलाता। हलवा यानी कि मिठाई बनाने वाला होता है, उसे हलवाई कहते हैं हिंदी में। ह से हलवाई हलवा बनाता, किसान खेतों में हल चलाता। ह से हलवाई होता है, ह से हलवा होता है, ह से हल, ह से हथौड़ी, ह से हथेली। देखिए, ह से हल, ह से हथेली यानी कि हमारी ये हथेली होती है, वो हथेली, और ह से हथौड़ा, हथौड़ी, हथौड़ा। ह के बाद हम सीखेंगे क्ष। तो क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षमा, फिर कक्ष यानी कि एक रूम होता है, क्लासरूम, स्कूल में, उसमें जो कक्ष, उसे बोलते हैं कक्ष। तो कक्ष में जो दूसरा वर्ण है, दूसरा अक्षर है, वो है क्ष। देखिए यहाँ पे क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षमा यानी कि माफ करना, क्षमा मांगना यानी कि माफी मांगना, क्षमा करना यानी कि माफ करना, और कक्ष। तो चलिए हम देखते हैं ह और क्ष। पहले बूंदों को जोड़ के ह और क्ष लिखेंगे, उसके बाद बूंदों को जोड़े बिना। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ से शुरू होगा ह, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर थोड़ा सा हाफ सर्कल, फिर थोड़ी छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से शुरू होगा ये हाफ सर्कल बहुत बड़ा, और ऊपर पूरे ह के ऊपर आ जाए इतनी लंबी स्लीपिंग लाइन। तो ये है ह से हल, ह से हलवा, ह से हलवाई, ह से हथेली, ये किया, दूसरी बार उसके ऊपर ट्रेसिंग, ये हुआ हमारा ह। चलो दूसरी बार बूंदों को जोड़ के ह लिखते हैं। छोटी सी खड़ी पाई यानी कि स्टैंडिंग लाइन, फिर थोड़ा छोटा अर्धगोलाकार यानी कि हाफ सर्कल, फिर नीचे की तरफ से यहाँ से एरो किया, वहां से लंबा यानी कि बहुत बड़ा हाफ सर्कल, ये हुआ ह। ह से हलवाई, ह से हल, ह से हथौड़ी, ये है ह। ये हुआ बूंदों को जोड़ के। देखिए यहाँ पे है ह से हल और क्ष से क्षत्रिय। अब देखते हैं बूंदों को जोड़े बिना ह लिखना। पूरे ह के ऊपर आ जाए उतनी लंबी स्लीपिंग लाइन। ह से हथेली भी होता है, ह से हलवाई
और ह से हलवा, ह से हथौड़ी और हथौड़ा, दोनों हो सकते हैं। ये है ह, बूंदों को जोड़े बिना ह। ये हुआ ह। ह के बाद हम करेंगे क्ष। ह के बाद क्ष। देखिए क्ष है ना, वो यहां से शुरू होगा। यहां से हम जाएंगे, अर्धगोलाकार बनाएंगे बूंदों को जोड़ के, फिर छोटा सा पूरा गोलाकार, उसको जोड़ के बड़ा सा अर्धगोलाकार, फिर उसको जोड़ के छोटा सा पूरा गोल और एक टेढ़ी रेखा, और फिर लंबी ऊपर की लाइन की तरफ से नीचे की तरफ आती खड़ी पाई यानी कि स्टैंडिंग लाइन, और पूरे क्ष के ऊपर ये स्लीपिंग लाइन नहीं आएगी, ये सिर्फ स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही आएगी। फिर से देखते हैं ट्रेसिंग करके। यहां से शुरू होगा क्ष, क्ष से क्षत्रिय, फिर श से कक्ष भी देखा हमने। ये हुआ क्ष। चलो दूसरी बार देखते हैं बूंदों को जोड़ के क्ष। लंबी सी खड़ी पाई यानी कि स्टैंडिंग लाइन, और सिर्फ स्टैंडिंग लाइन के ऊपर आए ना उतनी ही स्लीपिंग लाइन, ये है क्ष। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है क्ष। ये है क्ष से क्षत्रिय। अब देखते हैं बूंदों को जोड़े बिना। क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षमा यानी कि माफी। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें सामने वाले की माफी मांग लेनी चाहिए, ये अच्छी बात है। माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं है, और कोई अगर हमसे माफी मांगे तो हमें झट से माफ भी कर देना चाहिए सबको।
ये है क्ष। क्ष से क्षमा, क्ष से क्षत्रिय। फिर कक्ष में, कक्ष शब्द जो है उसमें लास्ट में क्ष है। कक्ष यानी कि क्लासरूम, रूम, कोई भी कमरा हो उसे कक्ष बोल सकते हैं। तो ये था क्ष से क्षत्रिय। उससे पहले देखा हमने ह से हल, फिर देखा क्ष से क्षत्रिय। उसके बाद जो नया है वो सीखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आभार।